तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम समझेंगे क्या। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं क्लास 9 तक हमने क्या समझा था इस चैप्टर से। ठीक है, क्लास 9 में भी ये चैप्टर था, इससे क्या समझा था हमने क्लास 9 में। क्लास 9 में हमने सीखा था कि कुछ शेप्स बता रखे थे मैं क्लास 9 में। ठीक है, कुछ शेप्स गिवन थी। ठीक है, और क्या पूछ लेता था कि तुम बता दो चलो उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टीएस से तुम बता दो उसका सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, या तुम बता दो उसका वॉल्यूम। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते थे क्लास 9 तक। ठीक है, 9 तक। अब क्लास 10th में क्या बताएगा? क्लास 10th में भी वही सारी चीज़ है, बस उसमें ऐड क्या हुआ है, उसमें अब ऐड हुआ है कि तुम्हें शेप्स कंबाइन करके दे देगा। जैसे कि मैंने एक शेप ली, ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं ये क्यूब है। ठीक है, मान लेते हैं एक पल के लिए ये क्यूब है। तो इसमें करेगा क्या, हमें एक शेप दे देगा कोई सी। ठीक है, और उसमें से एक पार्ट काट देगा या एक पार्ट जोड़ देगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे किया मैंने, एक हेमिस्फीयर जोड़ दिया है या एक हेमिस्फीयर काट लेगा। ठीक है, कोई हेमिस्फीयर इसको इसके ऊपर रख देगा। ठीक है, अब बोलेगा उसका सी एस से टी एस से और वॉल्यूम बताओ। ठीक है, या एक हेमिस्फेरिकल पार्ट उसमें से काट लेगा और अब बोलेगा कि उसका सी एस से टी एस से और वॉल्यूम बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास 9 की चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्लास 9 में जो पढ़ा था फॉर्मूले। ठीक है, सी एस से क्या होता है, टी एस से क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने क्लास 9 वाले शेप्स की। सबसे पहले क्या था उसमें, क्यूब। क्यूब क्यूब का टी एस से क्या होता है, क्यूब का टी एस ए। ठीक है, टी एस सी ऑफ क्यूब क्या होता है, टी एस सी ऑफ क्यूब होता है 6 ए क्यूब, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, सी एस सी ऑफ क्यूब क्या होता है, सी एस सी ऑफ क्यूब होता है 4 ए स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, ये होता है क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले। ठीक है, ये है क्यूब से रिलेटेड सारे फॉर्मूले। सेकेंड क्या आ जाता है हमारे पास, सेकेंड शेप आती है हमारे पास क्यूबॉइड। ठीक है, ठीक है, क्यूबॉइड। जिन लोगों को पता नहीं है क्यूब कैसा होता है, ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता है, पर होते हैं कुछ महाअनुभव जिनको नहीं पता होता है। ठीक है, तो उनके लिए बना देता हूँ मैं। क्यूब होता है कुछ कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसकी शेप होती है ऐसी। ठीक है, तो क्यूब कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और एक दो और ये भी ए होगा। ठीक है, इसकी सारी साइड्स ए होंगी, ये मान सकते हैं बेसिकली क्यूब को लेकर। ठीक है, अब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ली। ठीक है, उसके ऊपर शीट बाय शीट चढ़ाते गए रखते गए और ये बना लिया हमने। ठीक है, एक हाइट तक पहुंचा दिया उसको, तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड हो गया ये। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास एक होता है हाइट, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और हाइट। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस यानी कि इस पूरे का एरिया, हो गया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इसका सी एस से क्या हो गया, सी एस से हो गया 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। सी एस से यानी कि मान के चलो आपने इसकी हाइट पकड़ ली। ठीक है, यानी कि जस्ट लाइक मैंने ये बुक ली। ठीक है, अब इस बुक की ये वाली हाइट वाला पार्ट पकड़ लिया। ठीक है, इस बुक को चारों तरफ से कवर किया एक पन्नी से, तो ये हो गया उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जो मैंने इसको कवर किया है वो है इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये होता है सी एस से। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है उसका, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, प्रूफ वैसे भी कोई कहीं काम नहीं आता, कहीं पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट शेप की। ठीक है,
कुछ बच्चे कहेंगे इसमें, ठीक है, कि सर प्रूफ क्यों नहीं बता रहे हो, प्रूफ बता दो, प्रूफ बता दो, ठीक है। तो जिनको चाहिए ना प्रूफ, ठीक है, वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं प्रूफ बताने गया तो टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए इस वीडियो में हम बेसिकली चैप्टर में होना क्या है, ठीक है, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, ये सब समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट शेप की। नेक्स्ट शेप क्या है हमारी? नेक्स्ट शेप है हाँ स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट शेप है हमारी स्फीयर। स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक बॉल मान सकते हैं आप, ठीक है, एक बॉल टाइप का, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका कुछ रेडियस आर होगा सेंटर से, ठीक है। तो ये है हमारा स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो होता है हमारा 4πr²। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। और जो इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम वो क्या होता है? 4/3πr³ के, ठीक है। तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। तो बात करते हैं अगली शेप की, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ। नेक्स्ट शेप क्या है? नेक्स्ट शेप है हमारी हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर होता कैसा है? हेमिस्फीयर बेसिकली कुछ नहीं है, इसके ऊपर का जो टॉप है, ये गेंद जो हमने बनाई थी बॉल, ठीक है, उसको आधा काट दो, ठीक है। ये जो पार्ट बचा है ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr², ठीक है। 3πr², कैसे? हमने इस पूरी गेंद को नीचे से रैप किया, ठीक है, इसका हो गया 2πr², ठीक है। अब हमने इसका जो टॉप है वो भी सील पैक कर दिया, मतलब ऊपर से मान लो एक पन्नी ली, ठीक है, आधी कटी हुई बॉल पे पूरी पन्नी चढ़ानी है, ठीक है। तो पूरी पन्नी चढ़ाएंगे तो पहले तो नीचे चढ़ाएंगे, फिर इसके ऊपर भी चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऊपर का जो एरिया है वो है πr², ठीक है, और नीचे का जो है वो 2πr², ठीक है। तो इन दोनों जब हमने कंबाइन किया तो ये हो गया 3πr², ठीक है। अब बात करते हैं CSA की, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है इसका? अब हमने एक चीज़ की कि पन्नी ली और बॉल के नीचे चढ़ा दी, मतलब मान के चलो हमें पन्नी लेनी है, ठीक है, और बॉल पे लगानी है, और कुछ इस तरीके से लगानी है कि हम उसको जब निकाले, ठीक है, तो वो एक बॉल की, एक हेमिस्फीयर की शेप ले ले, ठीक है, एक हॉलो हेमिस्फीयर की शेप ले ले, ठीक है। तो जब हम पन्नी चढ़ाएंगे तो ऊपर तो चढ़ाएंगे नहीं इस कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि अगर हमने ऊपर चढ़ाई तो हम नीचे से कैसे निकालेंगे? दिक्कत हो जाएगी ना भाई, बस यही चाहिए ना, ठीक है। इसलिए हम करेंगे इसको 2πr², ठीक है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 4/3 2/3 सॉरी 2/3 πr³, ठीक है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ। तो हम पढ़ने वाले अपनी नेक्स्ट शेप जिसका नाम है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर दिखता कैसा है ये सिलेंडर, आप कहेंगे? तो ये सिलेंडर की शेप होती है कुछ कुछ ऐसी, ठीक है, एक सर्कल नीचे और एक सर्कल ऊपर, ठीक है। ये क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है इसमें, ठीक है। फटाफट से जो मेन फॉर्मूला है वो करवाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है इसका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया जानना जरूरी है, CSA, ठीक है, क्योंकि TSA जो है इसका टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला इसके कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले के साथ कंबाइन होकर आ रहा है, ठीक है, इसलिए। तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा क्या इसका? बेसिकली आपने एक पाइप देखी होगी, एक पाइप देखी होगी, जो जब हम उसके ऊपर टेप चढ़ाते हैं तो चारों तरफ से ही चढ़ाते हैं ना, ऐसे 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 कवर किया हमने उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब टेप चढ़ाएंगे इसके ऊपर तो चारों तरफ से चढ़ाएंगे, तो इसका ये जो है ये टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। इसका रेडियस होगा कुछ r, इसकी हाइट होगी कुछ h, ठीक है। अब मैंने बोला आपको एक पाइप, इस पाइप पे पूरे पाइप पे टेप चढ़ा दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टेप चढ़ाओगे, जो ये इसकी हाइट है, ठीक है, और इसका वो 2πr है, ठीक है।
क्या इसका क्या है 2 पाई आर, यार इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, ठीक है। तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, एक मान लो एक कॉइन रखा, कॉइन रखते गया रखते गया रखते गया, एक टावर बना दिया। टावर क्या है, एक पाइप की तरह ही है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है टावर, पाइप हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस होगा उसका, ठीक है। तो एच हाइट तक बनाया मैंने उस टावर को, ठीक है, या उस पाइप की हाइट जो है वो एच है, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस हो गया, तो ये हो गया इसका सी एस से 2 पाई आर एच, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था। और इसका पाई आर स्क्वायर एच और इसका पाई आर स्क्वायर एच उठा लेंगे। क्यों उठाएंगे, क्योंकि इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल, वो पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो भी पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने कहा कि ये जो पाइप है उस पूरी पाइप पे पन्नी चढ़ा दो, ठीक है, पूरी पाइप पे पन्नी चढ़ा दो, टेप चढ़ा दो, पूरी पाइप पे चढ़ाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ ही चढ़ानी है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे जब हम पूरी पाइप पे चढ़ाएंगे तो इसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है, ये पार्ट भी शामिल है, ये पार्ट भी शामिल है, ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। होगा क्या इसमें, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। तो ये जाएगा इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, ठीक है। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सारी शेप समझ ली हमने, सबके फॉर्मूले समझ लिए, किस शेप के कितने फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। ओ, एक शेप रह गई, तो वो शेप है कौन सी, ठीक है, ये जान लेते सबसे पहले। वो शेप है हमारी प्यारी सी कोन, ठीक है, प्यारा कोन रह गया। तो उस कोन को करते हैं सबसे पहले, वरना कोन बुरा मान जाएगा और एग्जाम में नंबर ले जाएगा, ठीक है। तो बची क्या है, कोन। कोन होता कैसा है, बर्थडे हैट खरीदते हैं हम सब बर्थडे बॉय के लिए, ठीक है। कुछ लोग तो पन्नी पहना के काम चला लेते हैं सिर पे कि भाई तू पन्नी ही रख, तेरे लिए हैट नहीं बनी है, ठीक है। तो अगर तुम भी उन लोगों में से नहीं हो जिनके सिर पे पन्नी पहना दी जाती है, तो तुम्हें पता होगा कि एक बर्थडे बॉय की हैट है, ठीक है। इस पे आई थिंक कुछ कुछ हैट्स पे ऐसे भी लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ठीक है। तो एक हैट है, ये कोनिकल शेप में, इसका क्या होगा सबसे पहले जान लेते हैं, सी एस ए, ठीक है। इसका कुछ रेडियस आर होता है, इसकी एक हाइट होती है स्लैंट हाइट, जिसको हम एल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सी एस से होता है वो क्या होता है, सेम, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिलेंडर के जो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, सिलेंडर का क्या पढ़ा था, सी एस ए, ठीक है। सी एस से हमने पढ़ा था 2 पाई आर एच, टी एस से पढ़ा था, ठीक है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, और इसका वॉल्यूम पढ़ा था, वॉल्यूम क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसका जो सी एस से होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हाइट थी, इसमें हाइट की जगह क्या है, स्लैंट हाइट, तो 2 पाई आर एल, ठीक है, हाइट की जगह स्लैंट हाइट 2 पाई आर एल, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, बस एच की जगह एल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे आए आपने तो कहा था बस एच की जगह एल लगेगा, भाई यहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशन है, ये भी तो देखो। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में होता है कि वो कंटेनर कितना सामान होल्ड कर रहा है, ठीक है, वो होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी कितनी है उसकी होल्ड करने की, वो होता है उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब जब हम एक सिलेंडर लेंगे, ठीक है, एक सिलेंडर लेंगे तो उसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा होगी ना भाई, खुद नोटिस करो। जब हम ये लेंगे तो इसमें ये डाल सकते हैं, ठीक है, ये डाल दिया हमने इसमें कोन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इसकी कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी इसके मुकाबले कम है, इसकी कैपेसिटी इसके मुकाबले कम है, ठीक है। तो इसलिए
इसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा और इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो इसलिए ये मॉडिफिकेशन आई इस फॉर्मूले में। तो अब आई थिंक हमने सारे फॉर्मूला पढ़ लिए, ठीक है, बचा कुछ नहीं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है, बेसिकली ये जान लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है, अगर आप बेसिक में हो तो बहुत ही अच्छी बात है यार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, करके जाना। एनसीईआरटी पूरी सारे उसी में से आएंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे, सपोर्ट में से उठा के दे देंगे इधर उधर से, ठीक है। बस 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी है, 90 से ज़्यादा, ठीक है, बस यही बात है। तो अब जान लेते हैं इसका, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको जैसा, ठीक है, नहीं होता है वो तो क्या, ठीक है, अभी बता देते हैं और क्या, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ले लिया हमने एक ये, ठीक है, ये ले लिया एक क्यूब, इसमें से एक मैंने हेमिस्फेरिकल पार्ट कट कर लिया, ठीक है। एक आइसक्रीम का डब्बा देखा है, उसमें एक चम्मच होती है, चम्मच ऐसे डाल के आइसक्रीम निकाल लेते, एकदम भाई अंदर तक जानी चाहिए चम्मच, एकदम सर्कल बनना चाहिए, वही सर्कल नहीं हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। आप हेमिस्फीयर बना के निकाल लेते हो, बचपन में हमारे मुंह से क्या निकलता एकदम, देख भाई तेरे भाई ने सर्कुलर शेप में काटी है एकदम, हाँ बस यही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरे किनारों को टच करते हुए जाता है, ठीक है, पूरे किनारे जो है उनको टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये इतना पार्ट इसमें से कम कर लेगा। अब एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जानने वाली बात क्या है इसमें, कि जब भी हम ये करते हैं, ठीक है, हम इसमें करेंगे क्या, जब भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, की बात करेंगे, तो ऑलवेज ऑलवेज प्लस, ठीक है, मतलब ऑलवेज प्लस का मतलब क्या, इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया वो हमेशा प्लस होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हमेशा प्लस होगा, ठीक है, हमेशा प्लस होगा मतलब कहीं ना कहीं तो माइनस आ रहा होगा, इसलिए हमेशा प्लस बोला मैंने। तो हाँ, वॉल्यूम का जो केस है, ठीक है, उसमें आ रहा है माइनस, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसमें कुछ जोड़ा, ठीक है, मैंने एक मान के चलो कटी हुई बॉल है, ठीक है, एक क्यूबॉइड शेप का मेरे पास ब्लॉक रखा हुआ था, मैंने उसके ऊपर कटी हुई बॉल रख दी, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैंने उसके ऊपर कटी हुई बॉल रखी तो उसके एरिया में ये वाला एरिया प्लस ही हुआ। जस्ट इमेजिन करो, एक इमेजिनेशन बनाओ, ठीक है, कि मैंने एक क्या लिया, क्यूब, ठीक है, क्यूब के ऊपर एक कटी हुई बॉल रख दी, उसको एक फेविक्विक लिया, उसे चिपका दिया, ठीक है, चारों तरफ से चिपका दिया। अब आपको क्या दिखेगा, उसका जो वो था वॉल्यूम वो पहले से ज़्यादा है, ठीक है। मान के चलो यहाँ से मैंने एक छेद कर दिया पूरा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ढक्कन लगा हुआ था, वो ढक्कन काट के हटा दिया। अब मैं जब उसके अंदर पानी भरूंगा, ठीक है, यहाँ से भी हटा दिया मैंने ये वाला पार्ट, तो पानी जब मैं उसके अंदर भरूंगा तो इसके अंदर ज़्यादा पानी भरी जाएगा अब, ठीक है। पहले जब मैं भरता तो पहले क्या होता है, इस क्यूब के बराबर का पानी भरता, ठीक है, पर जब अब मैं भरूंगा तो पूरा इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को उसमें जोड़ते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम प्लस होता है, ठीक है, यानी कि जब, ठीक है, साइड में स्पेसिफिकली लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जब कोई कोई स्ट्रक्चर मान लेते हैं, आप चाहे तो शेप भी कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ते हैं तो प्लस होता है, ठीक है, और जब कोई शेप स्ट्रक्चर कुछ भी कह सकते हैं आप, निकालते हैं, हैं, ठीक है, तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। जब हम कोई चीज़ इसमें जोड़ते हैं, जैसे मैंने एक हेमिस्फेरिकल बॉल जोड़ी तो क्या हो गया, प्लस हो गया, पर जब मैंने वही हेमिस्फेरिकल बॉल काट के निकाल दी तो माइनस हो गया, ठीक है। एरिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमने इसका किया तो इसका एरिया तो यही है, ठीक है, पर इसमें एक और एरिया प्लस हो गया ना, हेमिस्फेयर का एरिया प्लस हुआ, ठीक है। इसमें मैं मेरे को क्यूब का एरिया तो पता ही है, 6 a स्क्वायर, ए क्या है, ए इसकी एक साइड है, ठीक है।
अब मैं 6a² कहूँगा तो ये फिक्स है, साइड तो फिक्स ही है, चारों तरफ से साइड तो एकदम प्रॉपर है ना, साइड को तो कोई डैमेज नहीं हुआ, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6a² ही रहेगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। पर होगा क्या इस केस में, इस केस में होगा ये कि और कुछ जुड़ जाएगा, वो क्या जुड़ेगा, वो जुड़ेगा एक हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, खत्म चैप्टर हो गया, हाँ हो गया, बड़ा हल्का चैप्टर था, हाँ भाई इतना ही हल्का चैप्टर होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर की बस वो लोगों ने हवा बना रखी है कि भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ना क्लास 10th मैथ्स का सबसे टफ चैप्टर है, अगर तूने कर लिया ना उसके सारे सवाल, ठीक है, तो मैं मान जाऊंगा तेरे को ये वो, हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है, कई लोगों को लगता है टफ, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है, और कुछ आता नहीं है इसमें से ज़्यादा, ठीक है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन क्या देगा, घुमा फिरा के दे देगा ये वो, ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा लैंग्वेज को, या तो ठीक है, या तो आपको समझाएगा सही, ठीक है, आपका जो निकलेगा, ठीक है, जैसे मैंने मान के चलो ऐसे लिया एक, ठीक है, एक शेप लिया ऐसे, ठीक है, पाइप ली, ठीक है, उस पर एक ये डाल दिया हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब होगा क्या इसमें, इसमें आपका मान लो CS से पूछा, ठीक है, TS से पूछा, ये वॉल्यूम पूछा, ठीक है, या 5 नंबर का आया तो मान लो तीनों ही पूछ लिया, तो इसमें आप जब आंसर निकालोगे तो आपकी होगी क्या मिस्टेक, इसमें आपकी कुछ पॉइंट की मिस्टेक होगी, ठीक है। मान लो मैंने रेडियस कुछ ले लिया R, ठीक है, इसकी हाइट कुछ ले लिया H, ठीक है, टोटल हाइट दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, मैंने हाइट ले लिया H। अब जब आप आंसर निकालोगे, मान लो इसका आंसर आया 2.16, ठीक है, पर कई केसेस में क्या होता है कि आंसर बच्चों के आंसर कुछ और ही आ रहे होते हैं, जैसे कि मेरा आंसर 2.16 की जगह मान के चलो 7.84 है, कितना डिफरेंस है भाई इन दोनों में, डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा। बस इसी आंसर डिफरेंस के साथ बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि कैलकुलेशन में छोटी मोटी इधर उधर हुई और आंसर अपने ओरिजिनल आंसर से बहुत ही दूर चला गया, ठीक है, और फिर वही मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो इसमें कई बार MCQs आते हैं कुछ, ठीक है, MCQs आसानी आते हैं वैसे इस चैप्टर से, और लॉन्ग आंसर आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, तो जब आप उनको करोगे तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल्दो इसके जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, PYQs जितने भी है तो वो सारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, अगर ना हो पाए तो उसके सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो, बस खत्म बात।